आत्मा की आग आपके जीवन में मैं रिलीज करता हूँ। फायर ऑफ द होली गोस्ट, फायर ऑफ द होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। रास्ते हीरा हरि गला बररी गरे राबा बा शीघ्र हानि गला बो रिबा बारा बररी गरे जररी गरे राका जररी गरे लिब्री गला बररी गरे। थैंक यू। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना, महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने होठों से ऐसा बना, महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने होठों से ऐसा बना। वर्शिप करे हर एक जन। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना, मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को ग्रीटिंग करें। आप कैसे हो? एक दूसरे को बोलें हालेलुया। और मैं आज आपको बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की सामर्थ, उसका वचन आज आपको क्या करेगा? आज़ाद करेगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये संसार आप देखते हो, ये एक शारीरिक दुनिया नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल दुनिया है, ये आत्मिक दुनिया है। यदि आप आत्मिकता में स्ट्रोंग नहीं हो तो आप शरीर में कमज़ोर रहोगे, या शारीरिकता में भी आप क्या रहोगे? कमज़ोर रहोगे। इस संसार को कौन कंट्रोल करेगा? जो लोग स्पिरिचुअल है, जो लोग आत्मा में स्ट्रोंग है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? और मैं विश्वास करता हूँ आज का जो मैसेज है आपको बदलेगा। और प्रभु ने मुझे इसलिए भेजा इस जगह में आज स्पेशली, ताकि मैं आपके अंदर लाइट को क्या करूँ? रिलीज करूँ। लाइट, परमेश्वर की ज्योति को क्या करूँ? रिलीज करूँ। हालेलुया। आज आप रेडी हो? कौन कौन रेडी है? और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की अद्भुत ग्रेस को, फेवर को अपने लाइफ में आप देखोगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इस संसार में आपको चलने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपको लाइट चाहिए, आपको फायर चाहिए परमेश्वर की ओर से। यदि आपके लाइफ में फायर नहीं होगा, यदि आपके लाइफ में लाइट नहीं होगा, तो आप इस संसार की जो स्पिरिट्स है उसके आप बस में पड़ोगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि जो लोग अपने शरीर में बोते हैं वो डेथ को, वो मृत्यु को क्या करेंगे? काटेंगे। पर जो लोग आत्मा के लिए बोते हैं वो अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। कौन से जीवन की कटनी काटेंगे? और वो जीवन और शांति को रिसीव करेंगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो कितना इंपॉर्टेंट है कि हम आत्मा के चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। ये कितना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ रही है? और जो आप लोगों को देखते हो जिनको हर संडे छुटकारा चाहिए, हर संडे उनके अंदर डीमंस मैनिफेस्ट होता है, हर संडे उनके अंदर दुष्ट आत्मा क्या होता है? प्रकट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके जीवन में फायर नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर की वो आग नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, बाइबल कहती है, यदि आप पढ़ोगे, यूहन्ना बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है। वो बिलीवर्स खाली पानी से बैप्टाइज किए गए हैं, पर उनके लाइफ में पवित्र आत्मा तो है, पर पवित्र आत्मा का फायर नहीं है। दैट्स व्हाई द बाइबल सेज, यीशु बोलता है कि मैं आया हूं तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देने। कौन को मेरी बात समझ रहे? तो यदि आपको इस संसार में विक्टोरियस लाइफ जीना है हर एक हालात में, तो पवित्र आत्मा से आप एक विक्टोरियस लाइफ जी नहीं सकते हो। पवित्र आत्मा की फायर वो डिफरेंट है। पवित्र आत्मा पाना और उसके आग को पाना वो टोटली डिफरेंट है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं विश्वास, यदि आप समझोगे इस मैसेज को और आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है कि हमें पवित्र आत्मा की आग को रिसीव करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आग ना होने की वजह से बार बार डीमंस हमारे लाइफ में आता है।
बार बार दुष्ट आत्मा हमारे लाइफ में आता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पर पवित्र आत्मा की फायर वो डिफरेंट है। इसलिए यीशु बोलता है कि मैं आया हूं तुम्हें क्या करने, पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देने। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? और आज ये दिन में, जो संडे की मीटिंग में, आज आप पवित्र आत्मा के आग से बपतिस्मा को रिसीव करोगे, उसके फायर को अपने स्पिरिट में आप लेके जाओगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविल, दुष्ट आत्मा या ये सैटन कभी भी खुदा की प्रेजेंस से डरता नहीं है। आपको समझ आ रही है? हमेशा दुष्ट आत्मा आपके अंदर जो फायर है उससे डरता है, आपके अंदर जो ज्योति है उससे डरता है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आपके अंदर फायर नहीं है, आप दुष्ट आत्मा के घर बनोगे। आपको समझ आ रही है? दैट्स व्हाई द बाइबल सेज मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने उसको क्या बनाया है? डाकुओं की खो, डाकुओं की अड्डा बना दिया है। परमेश्वर किससे बातें कर रहा है? बिलीवर से। क्योंकि प्रेयर आपके लाइफ में नहीं है, इसलिए मेरा घर क्या बन गया है? डाकुओं की अड्डा, जहां पे डाकू आते, इंटरटेन करते, दारू पीते। आपको समझ आ रही है? उनको मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आप प्रेयर वॉरियर्स नहीं हो तो आपके अंदर डिमंस हो सकती है, चाहे आप बिलीवर्स हो, चाहे आप पास्टर हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये मुझे आपको समझ आ रही है? हमें प्रभु के वचन से ऊपर नहीं जाना है, प्रभु के वचन में हमें मिलावट नहीं करनी है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आज हमारे लाइफ में किस चीज़ की कमी है? फायर की कमी है, ज्योति की कमी है। और मैं आज आपको दिखाऊंगा, प्रभु के वचनों के द्वारा उन भेदों को रिवील करूंगा जिसके द्वारा आपकी आंखें खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं हर बार बोलता हूं कि परमेश्वर खुश नहीं है जब आप टेस्टिमनी देते हो, परमेश्वर खुश नहीं होता जब आप क्या करते हो? गवाही को देते हो, गवाही को शेयर करते हो। परमेश्वर तब खुश होता है जब आपके हाथों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होता है। परमेश्वर तब खुश होता है जब आप कभी बीमारी नहीं पड़ते हो। परमेश्वर तब खुश होता है जब आपके लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जिससे आप क्या कर रहे हो? आप खुद पार कर रहे हो। आपको समझ आ रही है? कई बार हमारे लाइफ में क्या होता है? प्रॉब्लम्स आते हैं, टेंशन्स आते हैं, और हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु अब हमारे टेंशन्स को, प्रॉब्लम्स को दूर कर दो। पर बाइबल बोलती है तेरे अंदर राई के दाने का बड़ा विश्वास होता, तू इस पहाड़ से कहता और वो हट जाता और समुद्र में जा पड़ता। आपको समझ आ रही है? प्रभु आपको बोल रहा है अपनी पहाड़ से खुद बात करो, अपनी प्रॉब्लम से खुद बात करो। पर आज चर्च को क्या सिखाया जाता है? जब आप परेशानी में आओ, प्रॉब्लम्स में आओ, क्या करो? प्रभु के पास आओ, उसके पास आकर रोना शुरू करो, घुटने टेको, तब प्रभु आपको प्रॉब्लम से निकालेगा। ये एक झूठी शिक्षा है। यीशु ने हमें ऐसा कभी नहीं सिखाया। यीशु ने बोला कि जब तुम क्या करोगे? पहाड़ को देखो, उससे कहो, और बाइबल बोलती है उसको उखाड़ो और कहां पे फेंको? समुद्र में फेंको। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आज अपनी पहाड़ से आपको बातें करना है, चाहे वो फाइनेंस की पहाड़ हो, चाहे वो बीमारी की पहाड़ हो, चाहे वो कोई भी प्रकार की पहाड़ क्यों ना हो। आपके पास सामर्थ्य है उसके उस पहाड़ को मैदान बनाने के बाद। आपको समझ आ रही है? उस पहाड़ को आप मैदान बना सकते हो, उस पहाड़ को आप उखाड़ के समुद्र में फेंक सकते हो। यीशु मसीह ने बोला यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है, और मैं आपको बताना चाहता हूं राई के दाने के बराबर विश्वास आपके अंदर नहीं, उससे बड़ा विश्वास आपके अंदर है। आपको समझ आ रही है? कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, राई के दाने के बराबर विश्वास हमारे अंदर है या नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो विश्वास हर एक के अंदर है, उससे बढ़कर विश्वास है हमारे अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक इंसान बोले परमेश्वर मेरे ज्योति को बढ़ा, मेरे अंदर फायर को बढ़ा, मेरे अंदर अग्नि को बढ़ा, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। एक वर्ड्स को हम निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रभु के वचनों में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे कुछ ड्रामा होगा पवित्र आत्मा का। आमेन, हालेलुया। बाइबल बोलती है पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उनके पर आया और वो क्या बोलने लगे? अन्य भाषा। पर लोगों को पता नहीं। यदि आप बाइबल अच्छे से पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है पेंटिकोस्ट के दिन में 2 की 3 में लिखा हुआ है, फिर का काम है, उसमें लिखा हुआ है फायर आया उनके ऊपर। क्या आया? बाइबल बोलते हैं जीभ फटती हुई दिखाई दिया उनको, आग सा, और वो आग उनके ऊपर क्या हो गया? ठहर गया। जब तक आपके लाइफ में आग नहीं आएगा आप होली स्पिरिट से भर नहीं पाओगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूँ डेविल, दुष्ट आत्मा, इवन बीमारी उन बंदों से डरता है जिसके अंदर फायर है। यदि आज आपके अंदर फायर नहीं है
तो आप दुष्ट आत्मा के अड्डा बन सकते हो। जो संसार में क्या है, हर एक बंदा दुष्ट आत्मा की पोजेस्ड है, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, उनके अंदर ज्योति नहीं है, परमेश्वर की लाइट नहीं है, परमेश्वर की फायर नहीं है। आपको समझ आ रही है? पर आज आप इस संडे आप परमेश्वर की फायर को लेके जाओगे अपने घर में। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोच रहा हूँ मैं आपको कहाँ से शुरू करूँ। एक वर्ड्स को हम निकालेंगे, मत्ती 12 का 43, मत्ती 12 का 43, मत्ती 12 का 43। हर एक जन निकाले वचनों को और पढ़ना शुरू करें। इसको कम करो, इसको कम करो, इनको को कम करो, तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, हाँ जी, और पाती नहीं। आपको समझ आ रही है? आगे बढ़े। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। आपको समझ आ रही है? आगे। और लौटकर उसे सूखा झाड़ा बहारा और सजाया पाती है। ओके, बाइबल कहती है कि जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है किसी के अंदर से, इसका मतलब दुष्ट आत्मा को किसी ने निकाला होता है। मैं चाहता हूँ ध्यान से सुने मेरे वर्ड। अभी ये टाइम नहीं है कि बाइबल पढ़ने के लिए। यदि आप बाइबल पढ़ते जाओगे, अपने पास्टर की नहीं सुनोगे, आपको समझ नहीं आएगा वचन को। आपको समझ आ रही है? तो कभी भी अपने आप को ये ना सोचे मैं इंटेलिजेंट हूँ। आपको समझ आ रही है? इसलिए आपके टीचर आपको रखा गया है ताकि आप उस वर्ड्स को समझ पाओ जो आप कभी समझ नहीं पा रहे हो। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है किसी के अंदर से, तो बाइबल बोलती है वो सुखी जगह में जाती है। कहाँ पे? सुखी जगह में जाती है। और उसके बाद बाइबल बोलती है उस जगह में वो विश्राम नहीं पाती, और बोलती है मैं फिर से मैं कहाँ पे जाऊंगी, जहाँ से मैं निकली थी, मैं उसी जगह में क्या करूँगा, जाऊंगी, लौट जाऊंगी। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इसका मतलब जब डीमंस को आप किसी के अंदर से निकालते हो, यदि उसके अंदर आप फायर को नहीं देते हो, यदि उनके अंदर आप प्रभु के वचनों से भरना नहीं शुरू करोगे, तो रेडी हो जाए वो दुष्ट आत्मा फिर से वापस आएगा। आपको समझ आ रही है? इसलिए मेरे स्पिरिचुअल फादर हमेशा कहते हैं कि यदि आप किसी को डिलीवर्ड करते हो, यदि आप किसी को छुटकारा देते हो और उसके अंदर वचन को आप डालते नहीं हो, तो आप उसका हालात बुरा कर दोगे। पहले तो एक आत्मा था, पर जो क्या करेगा वो बाहर जाएगा। बाइबल बोलती है वो और 7 गंदी आत्माओं को क्या करेगा, लेके आएगा। और बाइबल बोलती है उस मनुष्य का हालत पहले से भी क्या हो जाता है, बुरा हो जाएगा। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? जस्ट इमेजिन कि दुष्ट आत्मा डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक औरत के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला और वो कहाँ पे गई, ड्राई प्लेस में गई, जहाँ पर सूखी जगह में गई। और वो बंदी कौन है? चर्च की बंदी है। वो औरत कौन है? चर्च का औरत है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आपको समझ आ रही है? और बाइबल कहती है कि जब वो दुष्ट आत्मा क्या करती है, डिसाइड करती है कि मैं फिर से अपने घर में वापस आऊंगा, और वो विश्वासी प्रेयर करती है, वो विश्वासी प्रेयर करता है, वो लड़का प्रेयर करता है, वर्शिप करता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, और दुष्ट आत्मा बोल रही है मैं उसी जगह जाऊंगी। जस्ट इमेजिन, आपकी प्रेयर से वो डर नहीं रहा है। जस्ट इमेजिन, आप फास्टिंग कर रहे हो, डर नहीं रहा है। आप चर्च में आ रहे हो, आपको समझ आ रही है? हो सकता है आप वर्शिप टीम हो, वो आप वर्शिप कर रहे हो, पर वो बाइबल बोल रही है मैं फिर से वापस आऊंगी वर्शिप टीम के अंदर। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? डीमंस बोल रहा है मैं फिर से जाऊंगा जहां से मैं आई थी। बाइबल क्या बोलती है उसके बाद? बाइबल बोलती है वो जाती है और उसको सजाया हुआ पाती है। आपको समझ आ रही है? पहले सजाया हुआ नहीं होता है, पर बाइबल बोलती है जब वो निकल के जाती है सजाया हुआ पाती है, मतलब खाली जगह। आपको समझ आ रही है? जो सजाया, यदि आप ग्रीक में पढ़ोगे, खाली जगह। जब डीमंस आपको देखता है खाली जगह जहां पर प्रेयर नहीं है, वहां पे वो आना पसंद करेगा। आपको समझ आ रही है? दैट्स व्हाई आई सेड टू यू, ऑलवेज मैं आपसे कहता हूं, यदि आप यहाँ पे प्रेयर कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं क्या करूंगा, घर जाके प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। 10 बजे भैया का प्रेयर होती है, 1 घंटे मुझे उसमें बैठना है और घर जाके पर्सनल प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। आप दुष्ट आत्मा की बस में आ चुके हो। यदि आपको फोर्स नहीं कर रहा है कोई प्रेयर करने के लिए, आप डिमोनिक इन्फ्लुएंस हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आपके अंदर एक बर्डन नहीं आ रहा है प्रेयर करने के लिए, यदि कोई आपको धकेल नहीं रहा है प्रेयर करने के लिए, इसका मीनिंग है कोई आपको फोर्स कर रहा है, रोक रहा है प्रेयर मत करो, वो डीमन से। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं इमेजिन करता हूं, मैं बोलता हूं संडे को 2 घंटे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, और आप चाहते हो मेरे लाइफ में खुदा बिग मिरेकल्स करे। लायर्स, ये कभी नहीं हो पाएगा।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप आत्मिक दुनिया में स्ट्रोंग रहोगे, इस शारीरिक दुनिया को कंट्रोल कर पाओगे। यदि आप आत्मिक दुनिया में स्ट्रोंग नहीं हो, तो ये शारीरिक दुनिया की आत्मा आपको क्या करेगा, पकड़ना शुरू करेगा और आपके साथ इंटरटेन करेगा। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो यदि आप स्ट्रोंग नहीं हो इनफ आत्मा में, तो रेडी हो जाओ। इस संसार की जो स्पिरिट है वो आपको घेरना शुरू करेंगे, आपके साथ इंटरटेन करेंगे, खेलेंगे, आपके साथ पॉपकॉर्न खाएंगे और आप भी उनके साथ क्या करो, मिलके पॉपकॉर्न खाओ। आपको समझ आ रही है? दोनों चेयर्स करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि जो छुटकारा वाली चीज है वो आपके लाइफ में कब आएगा, जब आप चाहोगे। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? तो छुटकारा खुद ब खुद परमेश्वर आपको देगा नहीं। चर्च में आने से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। आपको पास्टर के पास जाके बोलना पड़ेगा, मेरे लाइफ में ये कमी है, मुझे निकालो इन प्रॉब्लम से। बाइबल बोलते हैं परमेश्वर हमेशा काम करता है जब आप उसको मौका देते हो, उसको आके बोलते हो। मैंने आपको अभी क्या बोला था वर्शिप में, अपने मन को कठोर मत करो। मैं इस जगह में कठोर मन को देख रहा था जो प्रभु की स्पिरिट को आने नहीं दे रहे थे। आपको समझ आ रही है? पर जो लोग नम्र होके प्रभु के पास बैठ रहे थे, होली स्पिरिट उनको छू रहा था। कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो छुटकारा आपके लाइफ में कब आता है? जब आप नम्र बनते हो, जब आप दीन बनते हो। यीशु ने कभी जाके नहीं बोला मैं तुझे चंगा करूंगा, नो। लोग उसके पास आए, बोले मुझे चंगा करो, मैं देखना चाहता हूं, मैं लंगड़ा हूं, मैं चलना चाहता हूं। और बाइबल बोलती है यीशु ने उनको छुआ और वो चंगे हो गए। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो यीशु खुद ब खुद कभी किसी के पास जाके उसने हील, नो। यीशु उन्हीं को चंगा करता था जो दिल से उसके पास आते थे। यदि आप दिल से उसके पास कनेक्ट नहीं हो रहे हो, दिल से आप इस चर्च में नहीं बैठे हुए हो, मैं आपको बताना चाहता हूं आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। बाइबल बोलती है जब वो दुष्ट आत्मा डिसाइड करती है वही बंदा के पास जाने के लिए जो आराधना कर रहा है, जो वर्शिप कर रहा है, क्योंकि उसको पता है वो 2 घंटा में उस आग को सह लूंगा और वो 6 दिन तक प्रेयर नहीं करेगा। आपको समझ आ रही है? आप नहीं समझ पा रहे हो। यदि आप प्रेयर नहीं करोगे, डीमंस को पता है ये प्रेयर नहीं करती, 2 घंटा में चर्च में उस आग को सह लूंगा, उसके बाद तो प्रेयर लाइफ इसकी। आपको समझ आ रही है? इसलिए बार बार डीमंस आने का मतलब क्या है? कोई प्रेयर लाइफ नहीं है। चर्च में बोला जाता है फास्टिंग प्रेयर है, चर्च में बोला जाता है 4 बजे की प्रेयर है, घर में बैठ के लोग नहीं आते हैं और सोचते हैं प्रभु हमसे बातें करता है। लायर्स। आपको समझ आ रही है? प्रभु अपने दासों के, यदि आप किसी के अंडर नहीं हो तो आप प्रभु के अंडर भी नहीं हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आज हम कमजोर है स्पिरिट में, कमजोर, और कमजोर लोगों को डीमंस पकड़ता है। मैंने बोला ना, दुष्ट आत्मा को पता है कि संडे की मीटिंग में खाली इसको 2 घंटे बैठना होता है। वो भी क्या करते बंदे 11 बजे कोई आते हैं, कोई 12 बजे आते हैं, और जो वर्शिप टाइम में क्या होता है, आग लगना होता है, वो खत्म। प्रभु के वर्ड जब वो सुनते हैं अपने हृदय को कठोर करते हैं, तो कैसे डिलीवरेंस होगा? कभी नहीं। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो बाइबल बोलती है दुष्ट आत्मा फिर से डिसाइड करती है मुझे उसी घर में जाना है जहां से मैं निकल के आई थी। और वो बंदा कौन है? जो वर्शिप करता है, फास्टिंग करता है, अन्य भाषा में प्रे करता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस दिखाता है, मुझे क्या है, वचनों का नॉलेज है। पर दुष्ट आत्मा बोलती नहीं, मुझे फिर से उसी घर जाना। आपको समझ आ रही है? क्योंकि फायर नहीं है, प्रभु की आग नहीं है, लाइट नहीं है। आपको पता है परमेश्वर की आग, उसकी फायर को आप कैसे रिसीव करते हो? डेली प्रेयर लाइफ को बिल्ड करके, डेली प्रेयर लाइफ को बिल्ड करके। यदि आप डेली प्रेयर नहीं करोगे, कोई फायर आपके लाइफ में काम नहीं करेगा, कोई लाइट आपके लाइफ में नहीं आएगा। आपको समझ आ रही है? यदि आप डेली बाइबल नहीं पढ़ते हो, कोई फायर, कोई लाइट आपके जीवन में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई द बाइबल सेज, प्रभु का वचन जब हमारे हृदय में जाता है, वो ज्योति को प्रोड्यूस करता है, वो फायर को प्रोड्यूस करता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? ये मैसेज आपको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट बना सकता है, आत्मा में आपको जाइंट बना सकता है, यदि आप इसको अलाउ करोगे, हॉनर करोगे इस मैसेज को और सुनोगे। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो डीमंस डिसाइड कर रहा है कि मैं फिर से उसके घर जाऊंगा, फिर से उसके अंदर जाऊंगा, और बोलता है वो मेरा घर है। पढ़ इस वर्ड्स को फिर से पढ़। दुष्ट आत्मा कहती है कि मैं क्या करूंगा, फिर से उसी घर में जाऊंगा जहां से मैं आई थी। तब कहती है मैं अपने उसी घर में। देखो, दुष्ट आत्मा आपके शरीर को घर बोल रही है। और परमेश्वर बोलता है क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर किसका घर है?
और दुष्ट आत्मा बोल रही है ये मेरा घर है, परमेश्वर बोलता है ये मेरा घर है। और परमेश्वर के घर में क्या होता है? प्रेयर्स होती है। दुष्ट आत्मा के घर में क्या होता है? कुछ नहीं होता, गंदगी होती है, बुराई होती है। आपको समझ आ रही है? दैट्स व्हाई यीशु बोलता है मेरे घर को तुमने डाकुओं के अड्डा को बना कर रखा हुआ है, पर बाइबल बोलती है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो परमेश्वर इस घर का बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर आपकी बात कर रहा है। यदि आप प्रेयर वॉरियर्स हो तो आप परमेश्वर के घर हो। फिर आपको समझ आ रही है चर्च? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बाइबल बोलती है दुष्ट आत्मा फिर से वापस आती है। ध्यान से सुनना, बाइबल बोलती है वो फिर से क्या करती है? अपने घर में आगे बढ़ो। तब वह कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। आपको पता है बाइबल में दुष्ट आत्मा के शब्द है। ये देखो, बाइबल में हर एक वचन परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसमें दुष्ट आत्मा के शब्द भी है, शैतान का शब्द भी है। आपको समझ आ रही है? पापियों का शब्द भी है। तो बाइबल के हर वो वचन गॉडली नहीं है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मुझे इसमें डील नहीं करना है। बाइबल में कौन बातें कर रहा है इस समय? दुष्ट आत्मा क्या कह रही है? मैं फिर से उस घर में जाऊंगा। अब बताइए वो पास्टर ने निकाला हुआ था दुष्ट आत्मा, ये पता है किसके बारे में बात कर रहा है? बिलीवर्स के। इसका मतलब ये पॉसिबल है कि जब आप एक बार छुटकारा पाओ और आपके अंदर फायर ना हो, लाइट ना हो, वो डीमंस फिर से वापस आएगा। वो लोग बोलते हैं पास्टर की गलती। पास्टर की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। पास्टर तो निकाल रहा है बार 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 बार, पर वो बार बार डीमंस आ रही है क्योंकि आपके लाइफ में क्या है? खालीपन है। कोई प्रेयर्स नहीं है, कोई फास्टिंग नहीं है, कोई खुदा के वर्ड को पढ़ना नहीं है, कोई मनन नहीं है, कोई आत्मिक चीज नहीं है। इवन लोग चर्च में नहीं आते और आप चाहते हो खुदा मुझे क्या करेगा? डिलीवर्ड करेगा। लायर्स, ये बंदे कौन है? झूठे बंदे जो अपने आप को भरमा रहे हैं। आपको समझ आ रही है? मुझे बहुत सारी बातें करनी है यदि आप सुन रहे हो, और खाली मैं प्रचार नहीं करूंगा, इस जगह में आप फायर को आप रिसीव करोगे इन द नेम ऑफ जीसस। क्या कहती है परमेश्वर का वचन आगे? तो वह कहती है मैं अपने उसी घर में लौट जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और लौटकर उसे सूना झाड़ा और बहारा और सजाया पाती है। जस्ट इमेजिन, आप घर से बाहर निकले हो, उससे पहले क्या था? पूरा बेकार था। जब आप चर्च के अंदर आ गए, आप देख रहे हो क्या है? सजाया हुआ पाया हुआ है। आपको समझ आ रही है? जब चर्च में आते हो कितना अच्छा फीलिंग्स आती हो, वाह ये जगह कितना सुंदर है। आपको समझ आ रही है? कितना लोगों ने सजा के रखा हुआ है, जैसे आज लोगों हमने लगाया हुआ है, कितनी सजी हुई चीज़ है ये। सेम डीमंस बोलते हैं खुश हो जाती है जब वो आपको देखती है। कोई प्रेयर्स नहीं है, कोई फास्टिंग नहीं है, कोई खुदा के वर्ड को मेडिटेट, वो खुश हो जाती है क्योंकि कोई ज्योति नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन यदि आपके अंदर नहीं है तो ज्योति नहीं है, फायर नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन आग है जो हमारे स्पिरिट में क्या करती है? बर्निंग फायर को जलाती रहती है, आग जलाती रहती है। जब प्रभु के वर्ड को आप रिसीव करते जाते हो, कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? और डीमंस खुश हो जाती है और बोलती है मैं फिर से वापस आऊंगी। आगे बढ़ क्या बोलता है वो? सुनो, अपने से बेकार 7 दुष्ट आत्मा को, कितने? अब वो कितने हो गए? 8। पहले वो क्या थी? अकेले थी। अब वो कितने को लेके आ रही है? कितने को? बोलो 7 को। भाई बोलते अपने से बुरे। कभी आपने देखा है आपसे बुरे लोगों को? जस्ट इमेजिन कितने खतरनाक है वो। आपको पता है मैं तो थोड़ा बुरा हूँ, आपसे जो बुरे हैं। बाइबल बोलती है दुष्ट आत्मा ने डिसाइड किया मेरे से बुरे को क्या करूंगा? 7 को लेके आऊंगा। इसका मतलब डीमंस कभी भी लड़ते नहीं है। दुष्ट आत्मा कभी भी, दुष्ट आत्मा के अंदर एकता है पर चर्च के अंदर नहीं है। आपको समझ आ रही है? चर्च के आज बिलीवर्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की, पर डीमंस मिलके रहते हैं। बोलते तुम मेरे घर में चला। आपको समझ आ रही है? आपको अब आप कभी शेयर कर पाओगे अपने घर? कौन कौन करेगा? जैसे आपके घर में पूरे चर्च चल जाए और वहीं रहे, वहीं खाए आपके राशन से, आप कभी मानोगे? बोलोगे नो ब्रदर, नो सिस्टर। पर डीमंस बोलता तू मेरे घर चल, वहीं रहना, वहीं खाना। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बाबू बोलती अपने से बुरे 7 और को क्या करता है? वो लेके जाता है। आगे, और बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है। जाके क्या करती है? वास करती है। और आगे, और उस मनुष्य सुनो, उसकी मनुष्य की हालत पिछली दशा से पहले से भी बुरी हो जाती है। पिछली तो सही था, पर जब वो 7 आ गए उससे बुरा हालत उनका होना शुरू करता है। तो यदि आप किसी को छुटकारा दे रहे हो और यदि वर्ड नहीं है उनके अंदर, यदि खुदा का वचन नहीं है, फायर नहीं है, लाइट नहीं है,
डीमंस फिर से आएगा और उनका पुराना जो हालत उससे भी बेकार हालत होना शुरू करेगा। अच्छा समझ रहे हो? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? क्योंकि दुष्ट आत्मा किन चीज़ों से डरता है? जब आपके अंदर फायर आती है, जब आपके अंदर ज्योति आती है। कौन को मेरी बातें बोल सुन रहे हैं और समझ रहे हैं? परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मेरे अंदर ज्योति को बढ़ा दीजिए, परमेश्वर मेरे अंदर ज्योति को बढ़ा दीजिए, परमेश्वर मेरे अंदर ज्योति को बढ़ा दीजिए। अपने वचनों के द्वारा मेरे अंदर ज्योति बढ़े, तेरा वचन मेरे अंदर ज्योति को प्रोड्यूस करे। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? जो लोग बोल रहे हैं परमेश्वर मेरे अंदर ज्योति, ये ऐसा काम नहीं होता। ऐसी प्रेयर्स परमेश्वर सुनने की बात ही नहीं है। इन द सेंस वो आपको ही उठा नहीं रहा है, परमेश्वर को थोड़ी उठाएगा। आपको समझ आ रही है? बाइबल में आपको ऐसा प्रेयर कभी नहीं मिलेगा, परमेश्वर मेरे अंदर ज्योति को। ये भी डीमन से जो अंदर से बोला, धीरे बोल धीरे। आपको समझ आ रही है? ये डीमन से है। मैं फिर से कहता हूँ, यदि कोई चीज़ आपको प्रेयर करने से रोक रही है तो आप किसके अंडर हो? कठपुतली के अंदर हो। आप कठपुतली बन चुके हो। जैसा वो चाह रहा है आप प्रे करने जा रहे हो, वो आपको खींच रहा है। आप सोचोगे इस मीटिंग के बाद क्यों भैया लेट हो रही है, भैया क्या कर दो, बोलते नहीं लोग, बोलते अब हो गया भैया 3 घंटे हो गया, कितने बज गया? 2 बज गया, अब ख़त्म कर दो मीटिंग को। घर जाके क्या करोगे? सोना, और कुछ नहीं है। आपको समझ आ रही है? घर जाके कुछ नहीं होना, क्या करना है? लेट आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि बेड बुला रहा है। और चाहते हो हम आत्मा में क्या हो जाए? स्ट्रांग हो जाए। खुदा हमें घर दे, खुदा हमें गाड़ी दे, और हमें 2-3 घंटे बैठने में हमें क्या हो रहा है? अंदर से खुजली हो रही है पूरी। कब क्या हो जाए? खत्म हो जाए। आपको समझ आ रही है? जस्ट इमेजिन, प्रभु ने हमें 1 हफ्ता दिया, उसमें से आप 2 घंटे भी अच्छे से बैठते नहीं हो, और आप बनना चाहते हो क्या? पास्टर। आप बनना चाहते हो वो बंदा जो क्या करे, छुए और गिर जाए। और आप वो बंदा बनना चाहते हो कि जिसके पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, खुदा आपको सुपरनैचुरल ब्लेस करे। और आप टाइम उसको कितना दे रहे हो? हफ्ते में 1 घंटा 45 मिनट, 2 भी नहीं। आपको समझ आ रही है? कितना आप प्रभु के साथ रहते हो, ये दिखाता है कि आप कितने मैच्योर्ड हो स्पिरिट में। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं आपको बता दूं आपका टाइमलाइन, हमारा टाइमलाइन। यदि आप प्रभु को हफ्ते में मतलब 2 घंटे भी दे नहीं पाओगे दिन में, तो हम प्रभु के साथ नहीं चल रहे। फिर आपको समझ आ रही है? जो लोगों के अंदर बार बार डिमंस आने का मतलब क्यों है? क्योंकि वो प्रभु के पास नहीं जाते, प्रेयर नहीं करते, खुदा के वर्ड को मनन नहीं करते। उनके अंदर इनफ ज्योति नहीं है कि वो दुष्ट आत्मा बोले मुझे इस जगह में जाना नहीं है। ये बड़ा हॉट है, ये बड़ा क्या है, ये बंदे क्या है? बड़े फायर वाले बंदे हैं। आपको समझ आ रही है? इसलिए जब दुष्ट आत्मा को आप निकालने की कोशिश करते हो, जब आप देखते हो इस जगह में डीमंस क्यों निकलता है? क्योंकि हमारे अंदर से फायर रिलीज होता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बाइबल कहती है कि जब दुष्ट आत्मा हमेशा एक ही चीज़ बोलती है, जब आप उसको निकालना शुरू करोगे, वो बोलता है कि हमें क्या हो रहा है, हम जलते हुए जा रहे हैं, हम जलते हुए जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या बनाया हुआ है? फायर बनाया हुआ है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो आप आत्मिक दुनिया में कैसे फेमस होते हो? जब तक आपके अंदर ज्योति नहीं है, परमेश्वर की फायर नहीं है, आप आत्मिक दुनिया में डीमंस भी आपको जानेंगे नहीं, डीमंस भी आपको पहचानेंगे नहीं। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? दैट्स व्हाई द परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप देखोगे, बाइबल बोलते हैं सन्स ऑफ स्केबा, जब यहूदी के जो वो थे, यदि आप बाइबल अच्छे से पढ़ते हो, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो यहूदियों के 7 पुत्र थे। आपको समझ आ रही है? जब यहूदियों के 7 पुत्रों ने क्या किया? ट्राई किया दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। बाइबल कहते हैं कि हम यीशु के नाम से तुझे क्या करते हैं? आज्ञा देते हैं कि निकल। कि मैं किसको जानती हूँ? यीशु को जानती हूँ। और मैं किसको जानती हूँ? पौलुस को जानती हूँ, पर मैं तुझे जानता नहीं हूँ। आपको समझ आ रही है? डीमन सडनली बोल रहा है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन हो। पर वो किसके नाम को यूज कर रहा था? यीशु के नाम को। आपको समझ आ रही है? वो यीशु के नाम से क्या कर रहे थे? वो दुष्ट आत्मा निकालने के प्रयास कर रहे थे। पर वो डीमंस बोल रहा है मैं तुझे जानता नहीं हूँ, मैं यीशु को जानती हूँ, मैं पौलुस को जानती हूँ, पर मैं तुझे, क्योंकि
उनके अंदर क्या था, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, उनके अंदर फायर की कमी था। आपको समझ आ रही है? यदि आपके लाइफ में आज फायर की कमी है, डीमंस आपको पहचानेंगे भी नहीं। आप किसके समान हो? एक अन्य जाति के समान। अन्य जाति के लाइफ में कोई फायर नहीं है, तो हम भी किसके समान है? उनके समान है। जैसे अन्य जाति के लाइफ में डीमंस अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर कोई फायर। मैं चाहता हूँ हर एक जन प्रे करना शुरू करे, हर एक जन अपने आंखों को बंद करे और प्रे करना शुरू करे। राखा जेरा रिगादा बोस्टिक रहारी करे, रखा जरा रिगरे लेब्रे गारा बोर रिगरे, रखा जरा रिगरे लेब्रे गारा बोर रिगरे, रखा जरा रिगरे लेब्रे गारा बो जरा रिगरे, रिखा रहा। प्रे करे, प्रे करे, प्रे करे, हर एक जन प्रे करे। राखा जेरा रिगरे लेब्रे गारा बो जरा रिगरे, रेखा रा बारा, रेखा जरा रिगरे लारी गारा बोर रिगरे, रेखा रा बार रिगरे लेब्रे गारा बोर रिगरे, रखा जे रखो जरा रिगरे लेब्रे गारा बोर रिगरे, जरा रिगरा बोर रिगरे, रिबा बारा रे रगा करे करे। हर एक जन प्रे करना शुरू करे, प्रे करना शुरू करे, प्रे करना शुरू करे। का रास्ते ही रहा रि गरा बर करे, राखा जे रि गरा बर करे, रि बाबा रा बर करे, रखा जर रि करे ले रि गरा बर रे, रेखा जर रि गरा बर रे गरा जर रि करे, रा बाबा का रोजेरा रि करे लेब्रे गारा बर रे, रेखा रा हारी करे लेब्रे गारा बर करे, रखा जर रि करे ले रि गरा बो जरा रि करे, रेखा रा बर रे गरा जर रि करे, रे बाबा रि करे लेब्रे गारा बो जर रि करे, रेखा रा हारी करे ले रि गरा बर रि करे, रेखा रा बर रे जर रि करे, रे बाबा रा बर रि करे, रेखा रा बर रे करे करे करे। हर एक जन प्रे करना शुरू करे। कारा बास्ते ही रहा रि गरा बर रे, रगो जर रि लारी गरा बर रे, रे बाबा रा बर रे, रेखा रा हारी करे लेब्रे गारा बो जर रि करे, रेखा रा हारी करे ले रि गरा बो जर रि करे, रेखा रा हारी करे ले रि गरा बर रे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि रूह है पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज। वर्शिप करे। भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि रूह है पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज। Thank you Lord Jesus. Thank you Father. Hallelujah. Hallelujah. एक दूसरे को बोले दुष्ट आत्मा आग से डरता है। यदि आप आग वाले बंदे हो, बोलो बोलो एक दूसरे को, यदि आप आग वाले बंदे हो तो वो आपके निकट नहीं आएगा, वो आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया। आपको पता है सदरक मेशक अबेदनगो क्यों नहीं जले? क्योंकि वो खुद आग थे। बाइबल बोलती है राजा ने उनको कहाँ पे फेंक दिया? आग के भट्टी में। पर बाइबल बोलती है उनके बाल, जो आग होता है, उनके बाल को भी जला ना पाया, क्योंकि आग और आग को कोई जला, दोनों मिल जाएंगे और वो क्या करेंगे? जलना शुरू करेंगे। आपको समझ आ रही है? दैट्स व्हाई द बाइबल से आप पढ़ोगे इब्रानी के 1:7 में लिखा हुआ है कि उसने अपने स्वर्गदूतों को पवन बनाया हुआ है, पर उसने अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाया हुआ है। आपको समझ आ रही है? पर जो आग है, यदि आप ग्रीक में पढ़ोगे, उसका नाम है, आप बोल सकते हो फायर, यदि आप बोल सकते हो पोस बोल सकते हो उसको। आपको समझ आ रही है? इसको बोल सकते हो पूर बोल सकते हो। यदि उस आग को आप पढ़ोगे ग्रीक में, उसका मीनिंग क्या है? हिट। जैसे सन का जो हिट आता है, सन का जो तेज आता है, उसका मीनिंग क्या है? परमेश्वर ने हमें एक सूरज के समान बनाया हुआ है, जो अंधकार की शक्तियों को भस्म कर सके, जो डीमंस को खत्म कर सके। आपको समझ आ रही है? तो जब सिकनेस, कोई बीमारी वो आपको देखना शुरू करता है, तो आपको कैसे देखता है? ये बड़ा मैटर होनी चाहिए। यदि आपके अंदर फायर है, बीमारी आपके निकट नहीं आएंगे। यदि आपके अंदर फायर है, कोई डीमंस आपके करीब नहीं आएंगे। यदि आपके अंदर फायर नहीं है, तो बाइबल कहती है कि वो क्या करता है? 7 और बुरी आत्मा को क्या करता है? लेके आता है, और उनके अंदर क्या करते हैं? वो बास करना शुरू करते हैं।
उनके अंदर वो क्या करते हैं, रहना शुरू करते हैं। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो एक ही चीज़ आपको आत्मिक दुनिया में स्ट्रॉन्ग बना सकती है, आत्मिक दुनिया में आपको फेमस बना सकती है। वो परमेश्वर की फायर है, वो परमेश्वर की आग है। आपको समझ आ रही है? जितना आप प्रभु के वचनों को पढ़ोगे उतना आपके अंदर उसकी आग बढ़ना शुरू करेगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? कई बार आपने महसूस किया है जब आप बाइबल को पढ़ते आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर से हिट महसूस होना शुरू करता है। जब आप प्रेयर करते हो कई बार आपको महसूस होता होगा कि मेरे अंदर से पसीना आ रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर की आग आपको बर्न कर रहा है, परमेश्वर की आग आपको जलाना शुरू कर रहा है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आप परमेश्वर की फायर को रिसीव करने का कई प्रकार है। वो कैसे आप रिसीव कर सकते हो परमेश्वर की आग को, परमेश्वर की फायर को आप कैसे ले सकते हो अपनी आत्मा में? वो दो प्रकार की चीज़ें आप ले सकते हो। वो है कंटिन्यूसली प्रेयर करना, हमेशा क्या करना, प्रेयर में बने रहना। ये आपके जीवन में उसकी आग को आपके लाइफ में लेके आता है। आपको समझ आ रही है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा में भी वही लोग भरते हैं जो लोग प्रेयर करते हैं। बाइबल बोलती है आत्मिक चीज शारीरिक लोग कभी रिसीव ले नहीं पाएंगे। उनके लिए मुश्किल होता है चंगाई को लेना, उनके लिए मुश्किल होता है हीलिंग को लेना। पर यदि आप आत्मा में स्ट्रोंग हो, आत्मा में स्ट्रोंग होने का मतलब यदि आप आत्मा में अवेक हो तो आप हर वो ब्लेसिंग को जो प्रभु की ओर से चर्च में आ रही है आप पकड़ लोगे उसको। पर जो लोग स्ट्रोंग नहीं है, जो लोग कमजोर है, जो लोग क्या करते हैं ज़्यादा शरीर में रहते हैं, जो लोग प्रेयर नहीं करते, उनके लिए मुश्किल होता है चंगाई को लेना, छुटकारा को लेना और बरकत को लेना। क्योंकि जो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर आत्मा है। तो यदि आप स्पिरिचुअल नहीं हो, यदि आप स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर अपने लाइफ में आप बना के नहीं रखते हो तो आप आत्मिक चीज़ों को कभी रिसीव नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ लोग चंगे होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। कौन से लोग चंगे होते हैं? जिन्होंने अपने मन को खोला आत्मा के लिए, जिन्होंने विश्वास कर लिया जल्दी, जिन्होंने भरोसा कर लिया प्रभु के ऊपर, वो जल्दी चंगे होते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी हीलिंग को रिसीव नहीं करते क्योंकि वो कार्नली माइंडेड होते हैं, वो शारीरिक माइंडसेट उनके अंदर होती है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो परमेश्वर की आग को रिसीव करने का दो प्रकार है। वो एक क्या है, जब आप कंटिन्यूअसली प्रे करते हो। बाइबल कहती है आप पढ़ोगे लूका की 18 में लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना करो। क्या करो? निरंतर प्रार्थना करना आपके लाइफ में परमेश्वर की आग को लेकर आता है, आपके लाइफ में परमेश्वर की ज्योति को लेकर आता है। उसके बाद दूसरा, परमेश्वर की वचन को मनन करना। आपको समझ आ रही है? एक होता है पढ़ना, एक होता है मनन करना। परमेश्वर के वचनों को क्या करना? पकड़ के मनन करना, पकड़ के मनन करना। जैसे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हम पर आएगा और हम क्या पाएंगे? सामर्थ को पाएंगे। इस वचनों को मनन करते रहना। तब तक मनन करो जब तक प्रभु का वचन आपके हृदय के बीच में ना जाए। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? कभी आप ऐसी वर्ड्स को कभी भूलते हो जो आपके हृदय में चला गया हो? कभी नहीं भूलते हो। हम उन बातों को भूलते हैं जो हमारे हृदय में नहीं गया। पर जब जो बातें हमारे हृदय में गया हुआ है, इसका मीनिंग है आपने लिख दी हुई है। जब आप हृदय में किसी चीज को डालते हो वो परमानेंटली उसी जगह में आ जाता है, उसको आप कभी मिटा नहीं सकते। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों को कहां पे पहुंचाए? अपने समझ में नहीं, अपने हृदय में। वो कैसे होता है? जब आप मनन करोगे, जब आप मनन करोगे, जब आप मनन करोगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हम एक वर्ड को निकालेंगे, नीति वचन 4:20। नीति वचन 4:20। थैंक यू जीसस। हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा। मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर आपको बोल रहा है मेरे सन, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को ध्यान धर के सुन। आपको पता है एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो लड़का, जो आप लड़की देखते हो, स्पेशली जो लड़की देखते हो, वो भी परमेश्वर के पुत्र है। आपको पता है? जो यहाँ पे आप देखते हो, जो लड़का और लड़की देखते हो, आपको पता है हमारा परमेश्वर लड़का है, इसलिए वो फादर है, इसलिए हम उसको पिता कहते हैं। और जो लड़की है वो भी क्या है? लड़का है। पर हमने एक बॉडी को पहना हुआ है। आपको समझ आ रही है? जिसको बोलते हैं एक लड़का और एक। तो जब आप स्वर्ग में जाओगे, उधर कोई ब्याह शादी, आप अपनी पत्नी के साथ मिल तो पाओगे पर वो रिश्ता नहीं कर पाओगे जो आप इस जगह में कर पाओगे।
कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर बोलता है जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं वो क्या कहलाएंगे? मेरे संतान कहलाएंगे। और बाइबल बोलती है सृष्टि वेट कर रहा है कि परमेश्वर की पुत्र क्या हो, प्रगट हो, डॉटर नहीं। इसका मतलब प्रभु ये नहीं बोल रहा है कि खाली इंसान लड़का पैदा हो, लड़का क्या हो, प्रगट हो। नो, हम सब क्या है? परमेश्वर के पुत्र है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि आत्मा में कोई जेंडर, आत्मा में कोई मेल और फीमेल, कोई औरत कोई मर्द, आत्मा में हम आत्मा, एक स्वर्गदूत के समान। आपको समझ आ रही है? तो जब आप स्वर्ग में जाओगे तो अपनी हस्बैंड के साथ आप मिल पाओगे, पर आप वो रिश्ता नहीं कर पाओगे जो आप इस जगह में करते हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? क्योंकि आप कभी भी ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? अब हम डीप जा सकते हैं इसमें, डीप जा सकते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने शुरुआत में पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी के कुछ भाग को, मिट्टी को लिया उसने, और क्या बनाया उसने? आदम को बनाया। आपको समझ आ रही है? ध्यान से सुनना। हम सोचते हैं हम आदम हैं, नहीं। बाइबल बोलती है उसके बाद आदम चलने लगा। नो, बाइबल बोलती है जब प्रभु ने मिट्टी में से उसने एक इंसान को बनाया जिसका नाम आदम है, और बाइबल बोलती है अपने उसने क्या किया? सांस को क्या किया? उसके नथुनों में फूका। उसके बाद क्या हो गया? आदम जीवित प्राणी बन गया। तो हम ये मिट्टी के नहीं है, हम परमेश्वर के मुंह से पैदा हुए हैं, हम स्पिरिट बीइंग हैं, हम आत्मा के लोग हैं। तो जब आप सोचे ये मेरा क्या है, मैं हूं, नहीं भाई, ये स्वर्ग में आपका ये फेस, ये बेकार सा फेस, बुरा फेस सिली फेस, ये आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगा। बाइबल बोलते हैं स्वर्ग में हमें एक अनोदर बॉडी मिलेगा, एक दूसरा बॉडी जिसके अंदर कोई जेंडर, जिसके अंदर कोई मेल और फीमेल, औरत और मर्द, ऐसा कोई। हम स्वर्गदूत के सम्मान स्वर्ग में दिखेंगे। आपको समझ आ रही है? कुछ लोग बोले होंगे तो बोरिंग है स्वर्ग फिर क्योंकि आप शरीर में रहते हो। आपको समझ आ रही है? स्वर्ग जाना भैया फिर बोरिंग है। हाँ, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग क्या है? कार्नल है, लोग शरीर ही है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इसलिए कई बार हम रैप्चर की बात सुनते हैं, कुछ तो बोलते हैं हमारा तो शादी नहीं हुई है, प्रभु अभी मत आओ, हमारे तो बच्चे भी नहीं हुए अभी, हमें तो घर लेना है, हमें ये लेना वो लेना है। क्योंकि वो कार्नल है, वो शारीरिक है। तो जब प्रभु ने एक इंसान को बनाया मिट्टी के अंदर से, बाइबल बोलती है मिट्टी को उसने क्या किया? रचा। पर बाइबल बोलती है उसने क्या किया? फूका। उसके बाद हम क्या बन गए? जीवित। तो आप मिट्टी नहीं हो, आप परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ आत्मा हो। इसलिए बोलता है कि जब तेरे माँ के कोख में तू नहीं था, तू और मैं क्या करते थे? एंजॉय करते थे माउंट जायन में, तू मेरे साथ चलता था। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो हम एक्सीडेंटली पैदा नहीं हुए कि हमारे मम्मी पापा ने क्या किया, प्लानिंग बनाया एक बच्चे का। नहीं, प्रभु ने प्लानिंग बनाया। प्रभु ने क्या किया? हमारे माता पिता के कोख में क्या किया? हमें सेंड किया, फूक के। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो हम पहले से क्या है? स्पिरिचुअल बीइंग है। तो आप ये शरीर नहीं हो। जितना आप इसको केयर करोगे, जितना आप इसको ध्यान दोगे, आत्मा को ध्यान ना देके यदि आप शरीर को ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपके जीवन में डेथ आना शुरू करेगा, मृत्यु आना शुरू करेगा। पर जितना आप आत्मा की चीज़ों को ध्यान दोगे, प्रेयर्स में ध्यान दोगे, बाइबल पढ़ने में ध्यान दोगे, अपने शरीर को आप नहीं देखोगे, तो ये दिखाता है कि आप क्या करोगे? आप आत्मा में बढ़ते हुए जाओगे, आप उस फायर को आप ले पाओगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। हम परमेश्वर के मुंह से निकले हुए सांस है उसके। इसलिए बाइबल बोलती है जब हम मर जाएंगे हमारा शरीर कहाँ पे होगा? पास्टर सपना आपके शरीर को लेके क्या करेंगे? गाड़ने जाएंगे। सोचो वो बकोली हो सकता है, जो दिल्ली के कहीं कोने में हो सकता है। तो एक्चुअल में आपका शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा, जो स्वर्ग में जाना है वो आप जाओगे। आप बोलोगे भैया फिर मैं तो कहाँ गया? मैं तो मिट्टी में जा रहा हूँ। भाई आप वो नहीं हो। आपका यह शरीर क्या है? एक कपड़े है। जैसे आप इसको क्या कर रहे हो? उतार के फेंक रहे हो और दूसरा पहन रहे हो। इसको बोलते हैं स्वर्गीय शरीर। जब आप मर जाते हो, आपकी आंखें, जब आपकी आंखें बंद हो जाती है, जब खुलता है, बोलते हैं आप स्वर्ग में जाओगे और क्या करोगे? एक नया शरीर को पहनोगे। उसको बोलते हैं स्वर्गीय देह। आप समझ रहे हो?
कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि संसार में आप क्या करो, आत्मिकता में जीना शुरू करो, क्योंकि ये संसार खुद क्या है, आत्मा के अंडर चलता है। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है जो अन्य जाति है वो किसके चलाए चलते हैं? इस संसार के सरदार के अनुसार चलते हैं। इस संसार की दुष्ट आत्मा उनको कंट्रोल करता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक पावरफुल चीज़। इसलिए आप देखते हो संसार में एक ग्रुप्स है, इवन आप इंस्टाग्राम में देखो, इवन आप अपने घर के बाहर जाके देखो, आपको लगेगा सब बंदे सेम है, आपको लगेगा सबका सोच एक ही है। क्यों? क्योंकि वो एक ही आत्मा से कनेक्टेड होते हैं, एक ही आत्मा उनको चलाना शुरू करता है। यदि आप जाओगे, यदि आप कहीं पर भी जाओगे, संसार में जो ट्रेंड चल रहा है, जब एक बंदा ने एक ट्रेंड को निकाल दिया, सारे उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक आत्मा क्या कर रहा है, सबको कंट्रोल कर रहा है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप फटे हुए कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? संसार पहनता है। आप टैटू क्यों नहीं मारते हो? संसार करता है। क्योंकि आप इस चर्च में आ रहे हो और पवित्र आत्मा को कंट्रोल करता है। यदि पवित्र आत्मा आपके लाइफ में नहीं होता, आप भी वही काम करते जो संसार में करते हैं। आपको समझ आ रही है? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम दारू इसलिए पीते क्योंकि हमारे लाइफ में ट्रबल्स है, टेंशंस है, प्रॉब्लम्स है। सब लोगों के मुंह से ही निकलता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। आपको समझ आ रही है? लोगों की सोचने के माइंडसेट सेम है और हमें लगता है कि सब वो आत्मा के, मतलब जो आप देखते हो जो लोगों को, जो सेम तरीका से लोगों के हैं, वो क्या है, एक ही आत्मा से पोजेस्ड है, एक ही आत्मा से कंट्रोल्ड है। पर हम लोगों के अंदर वो चीज़ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करता है। आपको समझ आ रही है? यदि आप देखते हो प्रधानमंत्री मोदी जो भी काम करना शुरू करते हैं, वो पहले हवन कराते हैं। पहले क्या करते हैं? वो हवन कराते हैं, क्योंकि उनको पता है यह संसार आत्मिक है। जब भी आप एक बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बनाने की कोशिश करते हो, सबसे पहले हवन होती है, पूजा होती है। इसलिए कोई भी आप देखोगे ठेकेदार को बोलोगे आपने पूजा करा लिया, उसके बाद वो क्या करते हैं, घर बनाना शुरू करते हैं। उनको भी पता है, अन्य जाति को भी पता है ये संसार आत्मिक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दुष्ट आत्मा को कुछ बलिदान देना पड़ेगा, उसके बाद हमारे काम सफल होंगे। आपको समझ आ रही है? पर हमारे पास क्या है, आत्माओं का बाप है प्रभु यीशु मसीह। आपको समझ आ रही है? पर हम सीरियस, हम प्रेयर में सीरियस, हम फास्टिंग में सीरियस, हम खुदा के वचनों को मनन करने में सीरियस नहीं है। यदि कोई धामी, कोई झाकड़ी, यदि कोई ये बोल दे इनको झाड़ फूक करने वाला, आप क्या करो, उस जगह में जाओ, 2 फन के क्या करो, घूमो, ये बांधना वो बांधना, ये करो वो करो, आप करने के लिए रेडी हो। पर जब आपका पासवान बोलता है फास्टिंग करो, प्रेयर करो, आपसे हो नहीं पाता। वो झाड़ फूक करने वाला बोलता है मुझे 10,000 चाहिए, आपको चंगाई चाहिए तो आप उनको दे देते हो। पासवान बोलता है अपने ताइद को लेके आओ, आपसे हो नहीं पाता। ये फैक्ट्स है। आपको समझ आ रही है? हम संसार की गंदी आत्माओं को अपने, इवन आप देखोगे बड़े बड़े जो मंदिर चलते हैं, बड़े बड़े जो भी चलते हैं, वो क्या है, सब फेक है। आप देखते हो लोग कितने लाखों के मात्रा में लोग जाते हैं उनके फालतू वर्ड्स को सुनने के लिए। जो बोल रहे हैं उनको भी नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं उनको भी नहीं पता। आपको समझ आ रही है? उनको भी नहीं पता हम क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे। और वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, अपने सोना दे के आते हैं, अपना चांदी दे के आते हैं। लाखों लोग क्या करते हैं, लाखों लोग अपने लाखों पैसा को क्या करते हैं, दे के आते हैं, जो एक्चुअल में परमेश्वर है ही नहीं। जो हमारा परमेश्वर जो रियल है, हमारा 1 रुपया खुदा के भवन के लिए नहीं जाता। ये क्या है? आपको समझ आ रही है? ये स्पिरिट उनको कंट्रोल कर रहा है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हमें अवेक होने की जरूरत है। लोगों को आज बड़े बड़े बिजनेस चाहिए, लोगों को बड़े बड़े क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए। पर जब खुदा आपको ब्लेस करता है, क्या आपने खुदा के भवन के लिए कुछ किया? नो, कुछ नहीं किया। तो प्रभु को क्या बेनिफिट वो आपको अच्छा जॉब दे? प्रभु के भवन को क्या बेनिफिट जब वो आपको एक अच्छा जॉब दे, अच्छा बिजनेस दे? आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? क्योंकि ये संसार एक आत्मा के कंट्रोल में है ब्रदर एंड सिस्टर्स। यदि आप आत्मा में सेंसिटिव रहोगे, यदि आप प्रेयर करते रहोगे, यदि आप मनन करते रहोगे, आप एक विक्टोरियस लाइफ में जियोगे। आपको समझ आ रही है? कौन कौन चाहते हैं विक्टोरियस लाइफ को जीने के लिए? वो तब होता है जब आप प्रभु के साथ कंटिन्यूसली बैठते हो और प्रेयर करते हो। हर दिन आप क्या कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, मुझे प्रेयर में बैठना है, परमेश्वर मेरी प्रेयर लाइफ को बढ़ा दे, परमेश्वर मुझे मन दे ताकि मैं क्या करूँ, तेरी आराधना कर सकूँ। परमेश्वर मेरे अंदर एक भूख दे, मुझे बर्डन दे, मुझे बोझ दे
ताकि मैं तेरे साथ बैठ सकूं परमेश्वर। मैं तेरे वचनों को समझना चाहता हूं, मैं तेरे वचनों को मनन करना चाहता हूं परमेश्वर। मुझे समझ दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं क्या करूं, तेरे वचनों को मनन कर सकूं। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? ये तब होगा जब आप डिसीजन लोगे। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करेगा जब आप रात को 4 बजे 5 बजे सो रहे हो, वो आपको चपेट मार के क्या करे, उठाए और बोले आप क्या करो, प्रे करो। ये कभी नहीं होगा। ये कुछ लोग बोल रहे, सोच रहे कि परमेश्वर क्या करेगा, जब हमें उठाएगा तब हम प्रे करेंगे। वो आपको कभी उठाएगा नहीं। आपको समझ आ रही है? जब आप बोझ को मांगते हो वो बोझ देगा। जब आप शांति को मांगोगे शांति देगा। जब आप पैसों को मांगते हो, वो जो चीज़ आप मांगते हो परमेश्वर वो देता है। और आज आप हम क्या मांगते हैं? पैसा, शांति, और वो मिल रही है हमें, पर हमें खुदा का बोझ नहीं चाहिए। कोई प्रेयर, मुझे बताओ प्रेयर हम क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए। आज बहुत सारे विश्वासी के प्रेयर क्या है? इसलिए हम प्रे करते हैं हमारे फैमिली सही हो जाए, हमारे घर सही हो जाए, हमारे जो बंदे जो बिगड़े हुए वो क्या हो जाए, सही हो जाए। बड़ा सही चीज़ है उसके लिए प्रे करना, पर कोई भी उसके लिए प्रेयर नहीं करता। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को वो बंदा चाहिए जो उसके साथ क्या करे, टाइम स्पेंड करे। जिसको मतलब नहीं है मेरे फैमिली कहाँ पे जा रहे, जिसको मतलब नहीं है मेरे फैमिली क्या कर रहे, उसको खाली मतलब है मुझे प्रभु के साथ फेलोशिप करना है और आगे बढ़ना है। परमेश्वर को ऐसा बर्निंग वन चाहिए। परमेश्वर को सीकर चाहिए जो उसकी खोज कर रहे हैं। आज अपने आप से क्वेश्चन करें, मैं क्यों आया हूँ इस चर्च में? क्या मेरा उद्देश्य है? क्या मैं कुछ पाने के लिए तो नहीं आया हूँ? कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसके लिए आए, परमेश्वर के लिए। कुछ लोग मिरेकल्स के लिए आए हुए हैं, कुछ लोग हीलिंग के लिए आए हुए हैं, पर कुछ लोग किसके लिए आए? परमेश्वर के लिए, स्वयं उसी के लिए। बस प्रभु हम इसलिए आए था कि तेरे लिए आए। आपको समझ आ रही है? और उन्हीं के लाइफ में ज़्यादा फल होती है, ग्रेस होती है, फेवर होती है। वो चाहते ही नहीं, मिरेकल्स वो नहीं चाहते, पर उनके लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू करता है, क्योंकि वो किसकी, उनकी फोकस कहाँ पे? परमेश्वर के ऊपर। आपको समझ आ रही है? आपके लाइफ में तब आपके लाइफ में फायर इंक्रीज होगी, फायर बढ़ेगा, जब आपके लाइफ में ज़्यादा आप मीटिंग्स करोगे परमेश्वर के साथ। आपको समझ आ रही है? आप लोग कपल्स लोग हो, मैरिज में आप लोग एक्सपर्ट हो। आपको पता है कि शादीशुदा जिंदगी कब सफल होता है? किसी को पता है? देखो मैं अभी तक शादीशुदा लाइफ में नहीं हूँ, मेरे पास कोई वाइफ भी नहीं है, पर मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे खुदा ने सिखाया। एक शादीशुदा लाइफ कैसे सफल होती है मुझे बताओ? जब तक आप एक दूसरे से बातें नहीं करोगे ना, वो सफल कभी। यदि आपको ये लगता है मैं इससे बातें नहीं करूंगा मेरा शादीशुदा जिंदगी सही हो जाएगा, और खराब होता जाएगा। जितना आप अपने पति से और पत्नी से भागोगे और आप डिस्ट्रॉय में जाओगे, और उतना आपको शैतान भरमाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई सोल्यूशन, अलग रहना सोल्यूशन, एक दूसरे से बात ना करना ये सोल्यूशन। सोल्यूशन कब होगा? जब आप एक दूसरे से बातें करोगे, मानोगे, और प्रभु ने जो दिया नियम उसके अनुसार रहोगे। और बाइबल बोलती है कि जो पत्नी का जो सिर है, मसीह नहीं है, उसका कौन है? पति है। आपको समझ आ रही है? तो मैरिज ज्यादा हमारा डिस्ट्रॉय क्यों है? क्योंकि जो पत्नियां हैं वो क्या बन के बैठे हुए हैं? सिर। जो पति है वो क्या बन के बैठे हुए हैं? इसलिए उनके लाइफ में क्या है? डिस्ट्रैक्शंस है, झगड़े है, बहुत सारी चीजें। तो सेम आप प्रभु में तब तक नहीं बढ़ सकते हो जब तक आप उसके करीब नहीं जाओगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आप चाहते हो परमेश्वर के साथ अच्छे से रिश्ता रखना, आपको बात करना पड़ेगा उसके साथ। वो बात नहीं, अपने घर की बात नहीं है। आपको सब बता रहे। जस्ट इमेजिन परमेश्वर खुश होकर बैठा हुआ है और आपने अपनी सड़ी हुई बात घर की उसके बाद जाके बता दी हुई है। कौन सी बात? सड़ी हुई बात। आपको पता है परमेश्वर की मूड आपको नहीं पता, वो खुश रहता है हमेशा, पर आप जाके क्या करते हो? दुखी कराने की कोशिश करते हो उसको अपनी बातों से। परमेश्वर आपको नहीं पता मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, परमेश्वर नहीं पता मेरे बच्चों ने। हम अपनी बातें उसको सुनाते हैं हर समय। जस्ट इमेजिन, जब आप प्रे में जाते हो आपको याद रखना है परमेश्वर खुश हो गया क्या रहा, बैठा हुआ है। आपको समझ आ रही है? जस्ट इमेजिन कि वो हंस रहा है बस, और आपकी बातें क्या है?
कंप्लेन। कौन सी है? इसने वो कर दी, प्रभु देख उसको, तेरे राहों में नहीं चल रहा है मेरा बच्चा, तेरे राहों में मेरे हस्बैंड, अब उनको ठीक कर दो। हमें पता नहीं है परमेश्वर कैसा है, इसलिए हम ऐसे प्रे करते हैं। जो लोग ये प्रे करते हैं ना, उनको पता ही नहीं है परमेश्वर कैसा है। आपको समझ आ रही है? बहुत सारे लोग बोलते हैं जीसस जीसस जीसस, प्रे में क्या बोलते हैं वो? जीसस जीसस जीसस। यदि वो जीसस को देखेंगे भाग जाएंगे वो बाहर, ऐसा बोल रहे कि वो आपका फ्रेंड है। आपको समझ, वो आपका लंगोटिया यार नहीं है, वो प्रभु है। तो प्रभु के साथ आप कैसे बात करते हो? जीसस जीसस। ऐसे पास्टर की करेक्ट कर रहे थे चर्च को कि लोग प्रेयर में क्या करते, खाली जीसस बोलते हैं। पर जब वो जिस दिन वो देखेंगे सच में प्रभु को, जिस दिन वो देखेंगे, वो प्रे अपने रूम को छोड़ के भाग जाएंगे। आपको समझ आ रही है? वो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु है वो। जब आप उससे प्रेयर करो, उसको बोलो प्रभु यीशु मसीह। जब आप उसके बारे में बताते हो, आप जीसस बोल सकते हो। पर जब आप उससे बातें करो, वो लॉर्ड है, वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो फादर है। तो अपने फादर से आप कैसे बात करते हो? हमें आना चाहिए, उसका रेस्पेक्ट हमें देना है, उसको आदर देना है। कैसे आप उससे बातें करते हो? आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो हमारे लाइफ में फायर कैसे इंक्रीज होगी? जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छे से रिश्ता रखेंगे हर दिन। आपको समझ आ रही है? क्योंकि हमारे साथ कभी इनकाउंटर्स प्रभु के हुआ ही नहीं। हम सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, पर यदि आप मन से बैठोगे, आपके लाइफ में इनकाउंटर्स होना शुरू करेगा। उसके बाद आपको लगेगा परमेश्वर सच में है। क्योंकि इनकाउंटर्स है ही नहीं, तो आप क्यों सीरियस रहोगे फिर? पर जिस दिन इनकाउंटर्स होगा, आपके आमना सामना परमेश्वर के साथ होगा, आप सच में उसके साथ क्या करोगे? आदर के साथ बैठ के क्या करोगे? प्रे करना शुरू करोगे। इसलिए हम 4 बजे के प्रेयर में हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा अद्भुत तरीक़ा से यहाँ पे लोगों को चलाता है, अद्भुत तरीक़ा से, छोटे से लेकर बड़े तक आत्मा में भरते हैं। पवित्र आत्मा उनको भरना शुरू करता है। ये क्या हो रहा है? वो आत्मा में बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये आत्मिक बनते हुए जा रहे हैं। प्रेयर आपको आत्मिक बनाता है। उसके बाद यही बंदे इनके लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू करेगा, क्योंकि जितना ये आत्मा में आगे बढ़ेंगे, ये आत्मिक चीज़ों को रिसीव करना शुरू करेंगे। समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ आ रही है? बोलो परमेश्वर मेरे अंदर ज्योति को इंक्रीज कर। लॉर्ड इंक्रीज माई लाइट, लॉर्ड इंक्रीज माई लाइट। प्रभु मेरे अंदर ज्योति को भर दीजिए, मेरे अंदर आग को भर दीजिए, अपनी अग्नि को भर दीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपके भवन से वैसे ही ना लौटूं जैसे मैं आया था। परमेश्वर मुझे अपनी ज्योति से भर दीजिए, मुझे अपनी ज्योति से भर दीजिए, मुझे अपनी ज्योति से भर दीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ हर एक जन, मैं आपको